राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं ना शादी से पहले ना तो पूजा पाठ करती थी ना शादी के बाद करती थी। मैं एक दिन फ़ोन चला रही थी, मैंने आपके बारे में ना किसी से सुना था ना किसी से जाना था। एक दिन फ़ोन चला रही थी, अचानक आपकी क्लिप देखी तो मैंने आपकी सेवा भी नहीं देखी थी, सिर्फ आपकी कथा सुनी थी। तो गुरुजी इतना पागल हो गई मैं आपकी कथाएं सुन के कि मेरा मन करता है कि मैं पूजा पाठ करूँ। और शादी के बाद मेरे घर पर डांट भी पड़ती थी कि पूजा पाठ नहीं करती हो, कोई व्रत नहीं करती हो, कुछ नहीं करती हो। और गुरुजी जब से मैंने आपको जाना है ना तो मेरे को लगता है मेरे को व्रत करने चाहिए। और गुरुजी एक बार मैं आई हुई थी 10 मार्च को, तो अपनी पतिदेव से लड़ते लड़ते पहुंच गए थे यहाँ पे। और अब की बार मैं टीचिंग करती थी तो मैं रिज़ाइन कर यहाँ पे 5 दिन हो गए गुरुजी आपसे बात करने के लिए, बातें नहीं हो पा रही थी। बताओ। तो गुरुजी अभी मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली थी, आपने मेरे को 3 व्रत बताए थे। एक एकादशी था, एक अष्टमी था शायद, रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण तो गुरुजी वही जन्माष्टमी वही रामनवमी है जो राम जी का जन्म हुआ तो रामनवमी नहीं, एक तो महीने में पड़ती है, चैत्र की रामनवमी, चैत्र में आती है रामनवमी, जन्माष्टमी भादों में आती है साल में। अच्छा। और गुरुजी जैसे एक कुछ लोग बोलते हैं कि एकादशी में कि जैसे हम सुबह को जो पूजा पाठ करते हैं तो वो वैसे ही करते हैं जैसे घरेलू पूजा करते हैं या उसमें कुछ कथाएं बताएं करनी पड़ती हैं? जी जैसे हम एकादशी का व्रत, मैं फर्स्ट टाइम रह रही हूँ अपनी लाइफ में, जैसे मैंने व्रत रखा सुबह को, मैं टीचिंग करती हूँ तो 7:30 बजे स्कूल चली आती हूँ मैं, ठीक है। तो पूजा पाठ कैसे करूँ सुबह की? कोई बात नहीं, आप भगवान का ध्यान काम करते हुए ध्यान करते रहे, यही सबसे बड़ी पूजा। और समय मिल जाए तो भगवान की सेवा करो। ये कह रहे थे कि जब अगली द्वादशी आए तो उस दिन ब्राह्मण वगैरह को भोजन देकर तभी निवाला लेना है। तो यदि ऐसा कर पाओ कि ब्राह्मणों को भोजन करा पाओ तो कराओ, वरना जरूरी नहीं है। आप द्वादशी के दिन भगवान का प्रसाद, चावल प्रसाद लेके व्रत पूरा कर सकते हैं। जी गुरुजी, उस दिन जब मैं लड़ाई में आई थी तो मैंने पता नहीं क्या प्रश्न किया था, लेकिन मेरा वो प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था मुझे। क्या प्रश्न है, पूछो। मेरा प्रश्न था कि हनुमान जी के जो पंचमुख थे है ना, तो वो क्यों थे? हमने तो हनुमान जी को एक ही मुख देखा है, तो 5 मुख। भाई हनुमान जी पंचमुखी इसलिए होते हैं क्योंकि जब रावण ने पाताल में राम लक्ष्मण को, राम जी का अपहरण कर लिया जी, तो उसकी देवी जो कुल देवी थी उनके यहाँ एक दीपक, 5 दीपक थे और उसको वरदान था कि जो एक साथ इन 5 दीपक को बुझाएगा वही इसे मार पाएगा। जी तो हनुमान जी ने फिर एक साथ 5 दीपक कैसे बुझाएं? तो फिर हनुमान जी ने उत्तर की ओर मुंह किया तो 12 मुख हो गया। अच्छा। दक्षिण की ओर मुख किया तो नरसिंह मुख हो गया। पश्चिम की ओर मुख किया तो गरुण जी का मुख हो गया, गरुण मुख हो गया। और आकाश की ओर ऊपर की ओर मुख किया तो हयग्रीव, और सामने की ओर तो बानर के रूप में। इन 5 रूपों से 5 मुख से फूंक मारी और उस दिया को बुझाया और उस दुष्ट को दंडित करके राम जी को लेकर आए। इसलिए 5 मुख हनुमान जी ने तब प्रकट किए थे अपने। जी। और परसों कथा में बता रहे थे कि दुर्योधन को किसने मारा था? सॉरी, उनके जो गुरु थे द्रोणाचार्य। हाँ, द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न ने। वो कौन थे? वो थे एक। अच्छा। और गुरुजी हनुमान जी को पवन पुत्र हनुमान और शिव का वो क्यों कहते हैं? पवन पुत्र भी बताते हैं। हाँ, कई बार कथा सुनाई है। कुछ लोगों ने गलत वो फैला रखी, आप जरा क्या गलत बताओ? वो मैं बोल नहीं सकती, ऐसा कुछ वर्ड बोला था तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था। नहीं बताओ ना। यूँ कह रहे थे कि हमने एक बार ऐसे पूछा था, हम जब छोटे थे तब किसी से हमने पूछा था कि उनको पवन पुत्र भी बोलते हैं और शिव का रूप भी बोलते हैं। क्योंकि शंकर जी जब मोहिनी भगवान का उन्होंने दर्शन किया, भगवान नारायण से कहा कि आप हमें मोहिनी अवतार का दर्शन कराओ। जी। तो मोहिनी अवतार भगवान ने मना किया कि शिव जी आप दर्शन मत करो, पर मोहिनी बनकर जब जिद किया शंकर जी ने दर्शन कराओ, तो जब भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार धारण किया तो भगवान इतने सुंदर थे कि शंकर जी मोहित हो गए। और भगवान पर मोहित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। तो शंकर जी मोहिनी भगवान के पीछे दौड़े, तो शंकर जी का जब दौड़े तो शंकर जी का तेज निकलकर पृथ्वी पर गिरने लगा, तो भगवान मोहिनी भगवान ने उसको हाथ में लिया, जो उनका रज था, तेज था। उस तेज को अब कहाँ डालें, चूंकि शंकर जी का तेज है। तब फिर अंजनी माँ के पास गए और उसके कानों से पवन के द्वारा, क्योंकि पवन देवता ही सहयोग करेंगे तब ना वो तेज कान से भीतर गर्भ में प्रवेश करेगा। तो पवन के द्वारा पवन का सहयोग लिया गया उस तेज को गर्भ में स्थापित करने के लिए, इसलिए पवन पुत्र हैं। शिव जी के तेज से प्रकट हुए तो शंकर सुवन है, और अंजनी माँ का विवाह केसरी से हुआ था, इसलिए केसरी नंदन है। गुरुजी देखिए, सब आपसे कोई दुपट्टा मांगते कोई कुछ, लेकिन मैं आपसे अलग से एक गिफ्ट मांगती हूँ। पता है मेरी पतिदेव से लड़ाई हो जाती है रिचार्ज कराने के ऊपर कि आपकी प्रश्नोत्तरी यूट्यूब पर आती है, ये इतने सारे सीरियल आते हैं बेवजह के आते हैं। तो गुरुजी मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी टीवी पर भी 1 घंटे की प्रश्नोत्तरी डालिए, जैसे आज आपने वो कल साधना चैनल पर आपने एक वो दिया है कि लाइव उस पर भी चलेगी। तो गुरुजी आप प्रश्नोत्तरी टीवी पर बेवजह के सीरियल वगैरह को देखते नहीं, बेवजह सीरियल तो ठीक है, टीवी वाले पैसा लेते हैं ना फिर हमसे। अच्छा गुरुजी, फ्री में थोड़ी चलाते हैं टीवी वाले। यूट्यूब पे तो फ्री में चलता है, यूट्यूब में पैसा नहीं लगता। टीवी वाले तो अभी 1 घंटे कमाएंगे बहुत सारा पैसा। गुरु हाँ पूछो। राजरप्पा में मांस क्यों चढ़ाया जाता है? कहाँ? राजरप्पा में। कहाँ है ये? बिहार में होगा। बिहार में? झारखंड में है। मांस इसलिए वहां चढ़ाया जाता है क्योंकि ये अज्ञानवश ये परंपरा चला रहे हैं, गलत परंपरा चला रहे हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कभी भी मांस चढ़ाने की परंपरा नहीं है, हत्या करने की, बकरा काटने की, बलि देने की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ अहिंसा ही परमो धर्म की बात है। हमारे यहाँ बलि चढ़ाना है तो अपने क्रोध की, अपने भीतर की बुराइयों की बलि चढ़ाइए, किसी जीव की नहीं। वो जो कर रहे हैं ना बेटा, वो मनमानी कर रहे हैं। मनमानी समझते हैं कि अब जैसे मनमानी करनी है तो आप कितना भी समझाओ। अब जैसे रावण ने सीता मैया को चुराया
किसी की स्त्री को चुराना कोई धर्म थोड़ी है, लेकिन रावण ने मनमानी की, चुरा लिया। ऐसे ही आप किसी की हत्या कर रहे हैं, कोई धर्म थोड़ी है, पर आप जबरदस्ती देवी देवताओं के नाम पर उसकी गर्दन काटे जा रहे हैं, तो ये तो मनमानी है। अब ऐसे मनमानी लोगों को कैसे आप समझाओ, कैसे हम तो समझा ही रहे हैं कथा के माध्यम से, पर ये गलत है बेटा। आपने ये पूछा कि क्यों चढ़ाई जाती है, गलत चढ़ाई जाती है, कोई परंपरा गलत, कुछ लोगों ने बना रखी है परंपरा, बोल रहे हैं हमारे बाप दादों से चली आ रही है। भाई बाप दादों की परंपरा यदि गलत है तो उसे बंद करना चाहिए। आप बताओ, जो बात गलत है, जो परंपरा गलत है, उसे बंद करना चाहिए कि नहीं? गुरुजी और पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। जो गलत परंपराएं हैं, जो गलत बातें हैं, उन्हें बंद करना चाहिए कि नहीं? जी गुरुजी, क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। सही परंपरा को फॉलो करो, गलत को नहीं, ठीक है? अगर घर में कोई डेथ कर जाए तो हम लोग माला जाप कर सकते हैं? जब तक सूतक है तब तक मानसिक जाप कीजिए। सूतक पूरा होने के बाद, शुद्धि होने के बाद आप माला जाप कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। और कोई सवाल? चलो।